दर्शन न्यूज। सारण जिले के बलिया के IOW कमलेश कुमार के नेतृत्व में मंगलवार को माझी चट्टी स्थित रेल परिसर में अनधिकृत तरीके से निर्मित लगभग 1 दर्जन अस्थायी दुकानों को JCB के सहयोग से ध्वस्त कर दिया गया। दर्जनों रेल कर्मचारियों व रेल पुलिस के तत्वाधान में लगभग 2 घंटे तक चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान माझी चट्टी के आसपास अफरा तफरी का माहौल बना रहा तथा सड़क जाम की वजह से तपती धूप में वाहन व पैदल यात्री रेंगते रहे। रेल परिसर में सड़क किनारे अनधिकृत रूप से शेड लगाकर दुकानदारी करने वाले लोग इस दौरान आनन फानन में अपना सामान व गुमटी आदि लेकर भागते नजर आए थे। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ लगी रही, जिन्हें हटाने में रेल पुलिस के जवान परेशान रहे। सूचना पाकर पहुंचे माझी के CO सौरभ रंजन ने रेल प्रशासन द्वारा स्थानीय प्रशासन को सूचना दिए बगैर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए जाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज की। अतिक्रमण हटाओ अभियान पर आपत्ति जताने के दौरान CO तथा रेल प्रशासन के पदाधिकारियों के बीच तीखी झड़प भी हो गई। CO का कहना था कि स्थानीय प्रशासन से समन्वय किए बगैर दुकानों को तोड़ने के दौरान कानूनी व्यवस्था बिगड़ने जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसके लिए रेल प्रशासन जिम्मेदार होगा। वहीं रेल कर्मियों के जाने के पश्चात दुकानदारों के आग्रह पर माझी चट्टी पर पहुंचे महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने अतिक्रमण हटाओ अभियान से दुकानदारों को हुई क्षति का मुआयना किया तथा रेल प्रशासन की कार्रवाई पर आपत्ति दर्ज की। उन्होंने अभियान चलाने वाले पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कराने का दुकानदारों को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लोगों को रोजगार मुहैया कराने की दिशा में प्रयासरत है। वहीं लोकसभा चुनाव आचार संहिता के दौरान दुकानदारों को विस्थापित किया जाना उनकी कुत्सित मानसिकता का परिचायक है। सारण से वीर सिंह की रिपोर्ट। चपरासी है IOW ऑफिस का, वही आता है गांव से तो तमाम दुकानदारों लोग से 500 रुपया चलता है। प्रत्येक दुर्गा पूजा में आता है और जो दुकानदार से कहता है कि अपना मन से चंदा नहीं, 500 रुपया दो, 800 रुपया दो, 1000 रुपया दो, नहीं देगा तो उसके विरुद्ध ये सब कार्रवाई कराता है। उस चपरासी अपने आप को DRM से भी बड़ा पदाधिकारी समझता है। क्या नाम है आपका सर? हमारा नाम रंजन शर्मा है। IOW ऑफिस का, वही आता है गांव से तो तमाम दुकानदारों लोग से 500 रुपया चलता है। प्रत्येक दुर्गा पूजा में आता है और जो दुकानदार से कहता है कि अपना मन से चंदा नहीं, 500 रुपया दो, 800 रुपया दो, 1000 रुपया दो, नहीं देगा तो उसके विरुद्ध ये सब कार्रवाई कराता है। उस चपरासी अपने आप को DRM से भी बड़ा पदाधिकारी समझता है। क्या नाम है आपका सर? हमारा नाम रंजन शर्मा है। दिया था कि नहीं, वहाँ के लोकल पुलिस, लोकल प्रशासन एकदम मुस्तैद होकर के चाह रहा है कि हट जाए, उनको इंक्रोचमेंट है या उद्दिष्ट कर। और इसीलिए जब हमारी फिर दोबारा बात हुई, फिर यहाँ के जिलाधिकारी से बात हुई, तब फिर यहाँ के दंडाधिकारी माने CO और अन्य अधिकारी आए, तब यह कार्रवाई आज स्थगित हुई है, बंद हुई है। आगे ऐसा नहीं हो, इसके ऊपर भी हम कानूनन व्यवस्था बनाएंगे। यहाँ के जो दुकानदार हैं, जो सेटल दुकानदार हैं, उनको अस्थिर रूप से कहीं कोई उनके ऊपर ऐसे JCB चलाने की हिम्मत न करे, उनकी व्यवस्था करने का आगे प्रयास किया। राजुद्दीन नाम का चपरासी है सर। आज बहुत ज़्यादा लोगों को क्षति हुआ है रेल विभाग द्वारा, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, रेल तो सबकी सुविधा के लिए बनी है। भारतीय रेल भारत के लोगों को सुविधा देने के लिए बनाई गई है और वह काम भी कर रही है। लेकिन यहाँ माझी चट्टी पर कुछ दिनों से एक अधिकारी है, AN और DNA कुछ करके है, AN करके वह जानबूझ करके यहाँ शोषण करना चाहता है। इन लोगों से मनमाना पैसा सुनना चाहता है। पैसा ही नहीं देते हैं तो प्लानिंग करके अपने आस में करके इन लोगों को तंग और तबाह करता है। इसका यह दूसरी घटना उसकी यह हो गई कि लगातार इन लोग परेशान किए जा रहे हैं। मोदी जी का साफ साफ ऐलान है कि हम सबके सुरक्षा की बात करते हैं, सबकी व्यवसाय और सबकी व्यवस्था की बात हम करने वाले हैं, और हम किसी को प्रताड़ित नहीं करेंगे, और जो प्रताड़ित करेगा उसको छोड़ेंगे भी नहीं। तो मैं सीधे करना चाहता हूं कि जो हमारे इन दुकानदारों को, भोले भाले दुकानदार हैं, जो ये दुकानदारी इनके जीविका का संसाधन है, और इन दुकानदारों को जिन लोगों ने तय किया है, चाहे वह कितना हो और बड़े अफसर हो या छोटे अफसर हो, वह निश्चित रूप से वह कानून के रास्ते से गुजरना पड़ेगा। उनको कहीं ना कहीं से इस नए गरीबों के आह उनको बाएं नहीं आएगा। गरीबों के आह जो है उनको छोड़ेगा नहीं उनका पीछा, और उनके ऊपर जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी ऐसे शोषण करने का, ऐसे लोगों को अपने दबाव और दबदबा में रह करके उनसे पैसा ऐंठने का, तो उनके यह सारे के सारे स्वभाव खत्म होंगे। नहीं
तो निश्चित रूप से उन लोगों के खिलाफ जो नियम संगत कानूनी कार्रवाई होगी, वह कानूनी कार्रवाई करने से भी रेल के बड़े अधिकारी नहीं बाज आएंगे। उनसे मेरी संपर्क है, मेरी बात हुई है, और ऐसे ही गलत जो किए होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों का कहना है कि सर 500 रुपया वसूलते हैं आकर के यहाँ पर नहीं देने के बाद ऐसा हुआ। यह सही बात है। मैंने यही कहा कि यह शोषण है। वह पैसा मनमाने वसूलना चाहता है। वह लोगों को तंग करने की दृष्टि से यहाँ का वो चारागाह बना लिया है कि चट्टी पर हम आएंगे और चारागाह बना करके अपने हम पैसा वसूलेंगे, लोगों को ऐंठेंगे और लाइट करके लेकर के जाएंगे। और इसीलिए जानबूझ करके पर्टिकुलर कर करके कि इस दुकान को तोड़ो, इसको छोड़ो, इसको तोड़ो, इसको छोड़ो। जो माने पैसे दे रहे हैं उनके साथ उसकी मिली भगत हो जा रही है। जो नहीं दे रहे हैं गरीब, उनके साथ वो अन्याय कर रहा है। तो अन्याय तो किसी के लिए नहीं है ना, न्याय सबके लिए है। सबके साथ सबके विकास की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के मिशन में है, और वह उसको उतारना मेरा भी कर्तव्य है, जिसके साथ हम निश्चित रूप से हर स्तर पर, हर जगह पर हम खड़े रहेंगे। आज ये कुछ हुई है, कुछ थोड़ा सा टाइमिंग का दाएं बाएं। हमारे पास लोग गए थे, हम डीआरएम को इस बारे में हमने संबंध में कराया था, लेकिन